नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल के गाइड में। और मैं आज आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसके क्लास शुरू करने के पहले थोड़ा सा चर्चा कर दें कि पहले क्लास में जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा कर चुके थे और उसका प्रिपरेशन का क्लास हो चुका है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज का क्लास कुछ हो चुका था, जिसमें हम चर्चा किए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका एक्टिव मेटल के साथ कैसे क्रिया करता है, आपका जाके कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सब कैसे क्रिया करते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप में जो है कुछ हाइड्रोक्सी समूह का जो आपका क्लीवेज होता था उसमें जो है किस प्रकार से एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होता था, एसिड एमाइड बनता था, एसिड एनहाइड्राइड बनता था, ईस्टर बनता था। इन सब के बारे में जो है हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके आगे जो है हम आज चर्चा करेंगे, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लास तीसरा आपका होगा। ठीक है, जिसके बारे में जो है हम आज रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस के पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के रिएक्शन जो है हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले रिडक्शन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन करते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बनता है कि आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और वाटर का एक मोलिक्यूल जो है आपका लिबरेट होगा। ठीक है, वाटर का एक मोलिक्यूल एलिमिनेट होता है और अल्कोहल बनता है RCH2OH। ठीक है, अब यदि इसको बैलेंस करना होगा तो बैलेंस कर दीजिए, इसको 2 2 4 यहाँ पर 4 कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से CH3COOH का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, CH3CH2OH प्लस H2O। एरोमेटिक एसिड लेंगे, बेंजोइक एसिड का रिडक्शन करना है तो क्या बनेगा, जैसे आपका बेंजाइल अल्कोहल प्लस H2O। इस प्रकार से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है रिडक्शन करते हैं, ये आपका पार्शियली रिड्यूस हो रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब पार्शियली रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे आपका सेम कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। सारा का सारा जो है आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। और जब इसका कंप्लीटली रिडक्शन करेंगे तो ये आपका जैसे अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ भी फिलहाल जो है पार्शियली रिडक्शन ही देख रहे हैं, और पार्शियली रिडक्शन के द्वारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो ये इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। एक और पॉइंट आपका है डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या होता है कि कार्बन की संख्या को शॉर्ट करना, यदि हो कार्बन की संख्या को कम करना हो तो डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन हम लोग यूज करेंगे। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। और ये मेरा जो है कैटलिस्ट में काम करेगा और ये मेरा रिएक्शन में भाग लेगा। इस प्रकार से कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ये हो गया। इसको जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, ये पूरा ग्रुप जो है यहाँ सबका बाहर निकल जाता है और R के साथ क्या मिल जाएगा, तो H। तो R और H को क्या बोलेंगे, अल्केन। यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, इस R के साथ आपका यह कार्बन की संख्या था, ये कार्बन क्या हो गया मेरा बाहर निकल जाएगा, मतलब ये अल्केन जो बना इसमें आपका इस एसिड से जो है एक कार्बन शॉर्ट होकर गया। ठीक है, अब बाहर क्या निकला, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट ट्रीट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप आपका जो है यहाँ से निकल गया। ठीक है, CH3 को H के साथ ऐड कर देंगे, हो जाएगा CH4 प्लस Na2CO3। इस प्रकार से यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं। यदि यहाँ हम सोडियम बेंजोएट लेंगे, सोडियम बेंजोएट को यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपका बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं क्या कि कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली जो है 11th क्लास में अल्केन चैप्टर में या एल्कीन चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, और फिर से यहाँ पर वो पढ़ेंगे कि कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली क्या होता है। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, विद्युतीकरण। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का विद्युतीकरण करते हैं, तो वहां पर वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 आयनों में विभक्त हो जाता है, 2 आयनों में बढ़ जाता है। एक पार्ट जो आपका जो नेगेटिव आयन जो होता है वो जाके एनोड पर डिपोजिट होता है और जो पॉजिटिव भाग जो होता है वो जाके कैथोड में डिपोजिट होता है। और सेम टू सेम उसी बीकर में जो है हम लोग वाटर का भी आयोनाइज करते हैं, जो कि आपका एनोड कैथोड दोनों भाग में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से उसका आयोनाइज होता है। ये रहा आपका, इस टॉपिक ले देते हैं क्या, तीसरा नंबर होगा ये कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉलवे विद्युतीकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कॉलवे विद्युतीकरण, ठीक है। और ये आपका हो गया RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। ये जो है भाग आपका यहाँ से अलग हो जाएगा, 2RCOO माइनस और प्लस हो जाएगा 2Na, और ये जो है जमा होगा कहाँ पर, तो एनोड पर, और ये जमा होगा या कि आपका कैथोड पर। अब इसके साथ साथ क्या लेते हैं, वाटर भी है, वाटर को भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो OH माइनस और H प्लस, ये भी आपका एनोड पर डिपोजिट होगा और ये जाके आपका कैथोड पर डिपोजिट होगा, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिएगा कि आपका एनोड पर जो है अल्कानोएट आयन एंड हाइड्रोक्सी आयन दोनों आपका जमा हो रहा है, बट यहाँ पर देखें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी जो है इसमें आपका ज्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो है इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम होता है, जिसके चलते जो है इसको हम न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। तो एट एनोड 2RCOO माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग माइनस कर दिए और ये क्या हो जाएगा आपका जाके न्यूट्रल हो जाएगा। उसको फिर से जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो R आपका 2 ठो है, R इंटू R प्लस CO2 भी जो है आपका 2 ठो है, 2CO2, ये R और R को क्या बोलेंगे, अल्केन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस प्रोसेस से कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस से जो है आपका इवन नंबर का अल्केन का ही हम निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका होगा यहाँ पर R आपका डबल जाएगा, ठीक है। तो और नंबर का जैसे आपका हो गया मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, ये सब जो है इस प्रोसेस से हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस से जो है मिनिमम कौन सा अल्केन बना सकते हैं, तो इथेन, इथेन के बाद आप ब्यूटेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं, ऑक्टेन बना सकते हैं। इस प्रकार का अल्केन को जो है इस प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ ध्यान देना होगा थोड़ा कि कैथोड में जो है आपका सोडियम आयन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है, जिसको प्रोटॉन बोलते हैं। अब यहाँ जिस प्रकार की अल्कानोएट आयन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जो है टेंडेंसी ज्यादा होता है इसके अपेक्षा में, उसी प्रकार यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी जो होगा इसमें आपका ज्यादा होता है, इसके अपेक्षा में, सोडियम की अपेक्षा इसमें ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और गेन करके जो है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। तो एट कैथोड H प्लस आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है और खुद के साथ जो है संयोग करके H2 गैस बनाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर अल्केन प्राप्त होता है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जिसका एक हम एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो है अल्केन का निर्माण होता है। तो एक सोडियम एसीटेट लेते हैं, ये सोडियम एसीटेट हो गया 2 मॉलिक्यूल और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो जाएगा 2CH3COO माइनस प्लस 2Na, ठीक है। इसके साथ साथ वाटर भी रहेगा और H माइनस प्लस H प्लस, ये आपका जाके कहा है जब डिपोजिट होगा एनोड पर, ये भी होगा एनोड पर, ये हो जाएगा कैथोड पर, ये भी होगा कैथोड पर, ठीक है। और एट एनोड 2CH3COO माइनस क्या होगा आपका 2CH3COO प्लस
2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सामने मेरा 2 है, और फिर 2CH3COO को हीट करेंगे तो CH3 2 बार है तो जाएगा C2H6 प्लस CO2 भी जो है आपका 2 बार है तो 2CO2। ये आपका एनोड पर कौन सा गैस प्राप्त होगा तो इथेन, और एट कैथोड H प्लस, यहाँ पर 2 करते डायरेक्ट तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका H2, ठीक है। और बीकर जो होगा उसमें अवक्षेप जो होगा उसका प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो प्रेसिपिटेट किसका हो जाएगा तो Na प्लस का और OH माइनस का मिल हो जाएगा, जैसे आपका NaOH। ये आपका प्रेसिपिटेट अवक्षेप आपका बच जाएगा। इस प्रकार से कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम अल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो मिनिमम कौन सा अल्केन बनेगा, जैसे आपका इथेन बनेगा, ठीक है। और कैथोड पर कौन सा गैस प्राप्त होता है तो H2 गैस प्राप्त होता है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा कौन सा अल्केन का निर्माण कर सकते हैं, तो वहां आपका ऑप्शन रहेगा मीथेन भी रहेगा, इथेन भी रहेगा, प्रोपेन भी रहेगा, ठीक है। तो वहां ध्यान देना जहां पर आपका इवन नंबर का कार्बन रहेगा वही अल्केन को हम प्राप्त कर सकते हैं। और मिनिमम कौन सा अल्केन प्राप्त होगा तो ये आपका इथेन से कम जो होता है मीथेन होता है वो हम प्राप्त इससे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जाके आपका कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जाके आपका एक्शन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। देखिए हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैल्शियम सॉल्ट है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ हीट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हम कैल्शियम फॉर्मेट लिए और इसको हीट करते हैं, ठीक है। इसको हम जो है एल्डिहाइड चैप्टर में बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। यहाँ क्या आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और क्या होगा जाके आपका यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ठीक है। उसी प्रकार जब कैल्शियम एसीटेट लेते हैं तो क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यहां भी बाहर निकलेगा और क्या बनेगा तो कीटोन बनेगा। कैल्शियम बेंजोएट लेते हैं और इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ भी कैल्शियम कार्बन निकलेगा प्लस क्या होगा C6H5CO और यहाँ C6H5CO, बेंजोइनोन बनेगा। इस प्रकार से जो है सिंगल लेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट से सिर्फ एल्डिहाइड देगा, बाकी जो भी लेंगे तो आपका एसीटोन या फिर जो है बेंजोइनोन बनते जाएगा। यदि इसमें हम एसिटाल्डिहाइड बनाना होगा तो क्या करना है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को कंबाइन कर देंगे और दोनों के मिक्सर को जो है जब हीट करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा और +2 मॉलिक्यूल का कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम इसका एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बना सकते हैं और बेंजोफिनोन भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो है अब नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज आएगा कि आपका बोरोडिन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्शन ऑफ हीट ऑफ अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एक्शन ऑफ हीट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, ये था कैल्शियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि जहां पर फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड था, ठीक है, कि एसिड एमाइड का निर्माण कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं कि RCOONH4 था, ठीक है, ये आपका अमोनियम सॉल्ट हो गया। ये बना कहां से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते थे, ये बनता था। इसको हम लोग जब हीट करते हैं और इसको हीट करने से क्या होता है, ये आपका यहाँ से निकल जाता है, ब्रेक होता है H2 और ये O, H2O प्लस क्या हो जाएगा RCO और यहाँ पर क्या बचेगा, एक H4 में से 2 ले चुके हैं, 2 बचेगा NH2, RCONH2। दिस इज एसिड एमाइड, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर का पहला क्लास में होगा कि एसिड एमाइड का निर्माण कैसे करते हैं, तो इस प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। तो CH3COONH4 को जब हीट करते हैं तो क्या होगा आपका CH3CO
NH2 प्लस H2O, दिस इज एसिटामाइड। उसी प्रकार से C6H5COO NH4 को जब हीट करेंगे तो क्या होगा जाके आपका बेंजामाइड। ठीक है, इस प्रकार से एसिड एमाइड का निर्माण जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक आपका जाके जो कि अल्काइल हैलाइड में हम पढ़ा चुके हैं सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर अमोनियम की जगह यदि सिल्वर सॉल्ट लेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा एक्शन ऑफ हीट ऑफ सिल्वर सॉल्ट। ये टॉपिक इसको हटा देते हैं। एक्शन ऑफ हीट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। एक्चुअली क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और कैटलिस्ट में यूज करते हैं आपका कैल्शियम, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या होता है, आपका Br का ब्रेक होगा और एक Br जो है Ag के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, और जैसे यहाँ से आपका Ag रिलीज करेगा CO2 गैस आपका अलग हो जाएगा और एक R और यहाँ पर क्या होगा Br। और इस प्रोसेस से जो है हम सिर्फ अल्काइल ब्रोमाइड ही बना सकते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, बोरोडी-हुंसडीकर रिएक्शन। क्या नाम है, बोरोडी-हुंसडीकर रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3COOAg प्लस Br2 CCl4 क्या होगा आपका, ये आपका R हो गया मिथाइल ग्रुप, यह सबका हेलोजन लेंगे CH3Br प्लस AgBr और CO2। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, बोरोडी-हुंसडीकर रिएक्शन। ठीक है, ये ऑलरेडी हम अल्काइल हैलाइड में चर्चा इसका कर चुके हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट आपका आता है देखिए रिएक्शन विथ हैलोजन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है हैलोजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन भी है। अब इसे मान लेते हैं कि है ये CH3COOH को हम हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ पर जो आपका हेलोजन है, ये हेलोजन जो है डायरेक्ट आपका अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक होता है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन है, जितना आपका अल्फा हाइड्रोजन है सारा हाइड्रोजन जो है 1 बाय 1 करके सारा हेलोजन के द्वारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा और जितना हाइड्रोजन आपका रहेगा उतना बार ये रिएक्शन चलते जाएगा। यहाँ पर 3 है, एक एक करके जाते हैं, एक आपका H और यहाँ से एक Cl निकलेगा और एक Cl यहाँ पर क्या होगा सब्स्टिट्यूट होगा, तो जाकर CH2Cl COOH, दिस इज अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर से रिएक्शन होगा आपका, फिर क्या होगा H बाहर निकलेगा, फिर दूसरा H यहाँ से एंट्री हो गया, CH हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा, एक Cl पहले से था एक और यहाँ से गया तो Cl2 हो जाएगा और COOH अल्फा डाइक्लोरो एसिडिक एसिड। फिर जो है रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, फिर HCl वगैरह यहाँ से बाहर निकलेगा और जगह CCl3COOH अल्फा ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से जो है जितना सारा आपका जो है हाइड्रोजन रहेगा अल्फा पोजीशन पर, सारा का सारा हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के द्वारा वहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कार्बन की संख्या को हम घटा के बढ़ा के 2 कर दें तो वो क्या होगा आपका C2H5COOH होगा प्रोपेनोइक एसिड, और वहां पर अल्फा हाइड्रोजन जो है आपका 2 होगा तो वहां पर 2 बार रिएक्शन चलेगा। यहाँ पर आपका 3 बार रिएक्शन हो गया और वहां पर क्या होगा 2 ही बार होगा। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की
रिएक्शन, शॉर्ट में बोलेंगे HBZ रिएक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड जो है ये वो रिएक्टिव कंपाउंड है, और ये जो है अल्कोहलिक एशियन के साथ, अल्कोहलिक लिक्विड अमोनिया के साथ, या फिर जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और डिफरेंट प्रकार का कंपाउंड बनाता है। फिर हम लोग उसके बाद चर्चा करेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड, और फिर उसके अंतर्गत जो है आपका 4-5 रिएक्शन होगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।